अशोक सुंदरी का जन्म पद्म पुराण में वर्णित है। वह देवी पार्वती की पुत्री थी। एक बार माता पार्वती बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उन्होंने अपने पति भगवान शिव से कहा, क्या मेरे इस अकेलेपन को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? महादेव मुस्कुराए और बोले, निश्चित रूप से है। बताओ तुम क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा, मैं किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहती हूँ जहाँ जाने से मेरा मन शांत हो जाए और मेरा यह अकेलापन समाप्त हो जाए। महादेव ने उन्हें प्रेम से गले लगाया और कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद महादेव माता पार्वती को इस संसार के सबसे सुंदर उद्यान में ले गए। उनकी इच्छा के अनुसार शिव उन्हें नंदनवन ले गए। नंदनवन पहुंचते ही माता पार्वती ने शांति का अनुभव किया और उन्होंने महादेव के साथ वहां समय बिताया। नंदनवन में भ्रमण करते समय माता पार्वती की दृष्टि कल्प वृक्ष पर पड़ी। कल्प वृक्ष एक दिव्य वृक्ष था जो किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकता था। माता पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय की याद आई, जो बड़ा होकर कैलाश छोड़कर जा चुका था। एक माँ के लिए यह अत्यधिक दुखदायी था और यही उनके अकेलेपन का कारण था। उन्होंने कल्प वृक्ष के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अकेली महसूस करती हूँ। काश मेरी एक पुत्री होती। उनकी यह मनोकामना पूर्ण हुई और अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। जब अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तब माता पार्वती ने भविष्यवाणी की कि वह चंद्रवंश के राजा नहुष से विवाह करेंगी, जो एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र के समान बनेंगे। एक दिन अशोक सुंदरी अपनी दासी के साथ नंदनवन में घूम रही थी। तभी एक राक्षस हुंड ने उन्हें देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। हुंड उनके पास गया और बोला, हे कन्या, तुम्हारा सौंदर्य अद्वितीय है। अशोक सुंदरी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बातें सुनी। हुंड धीरे धीरे और करीब आने लगा और उसने उन्हें स्पर्श करने की कोशिश की। अशोक सुंदरी क्रोधित हो गई और पीछे हटकर बोली, इतनी हिम्मत, बिना मेरी अनुमति के तुमने मुझे छूने का प्रयास किया। हुंड ने उनसे कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अशोक सुंदरी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उत्तर दिया, मेरा विवाह केवल चंद्रवंश के नहुष से होगा। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो गया और उसने अशोक सुंदरी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। अशोक सुंदरी ने स्वयं को छुड़ा लिया और वहां से दूर चली गई। कुछ दिन बाद अशोक सुंदरी की एक वृद्धा से भेंट हुई। उस वृद्धा ने उन्हें अपने आश्रम चलने के लिए कहा। अशोक सुंदरी उसके साथ चल पड़ी, लेकिन उन्हें अचानक एक महल में पहुंचा दिया गया। हुंड का छल और उसका श्राप महल में पहुंचते ही अशोक सुंदरी को एहसास हुआ कि वह वृद्धा वास्तव में हुंड ही था, जिसने छल पूर्वक उनका अपहरण किया था। अशोक सुंदरी ने क्रोधित होकर हुंड को श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु नहुष के हाथों होगी। इसके बाद अशोक सुंदरी कैलाश पर्वत लौट गयी। हुंड इस श्राप से बहुत चिंतित हो गया। उसने नहुष को शिशु अवस्था में ही अगवा करने की योजना बनाई, लेकिन एक दासी ने नहुष को बचा लिया और आशी वशिष्ठ को सौंप दिया। समय बीतता गया और नहुष बड़ा हुआ। उसे यह ध्यात हुआ कि उसका जन्म हुंड को मारने के लिए हुआ है। समय बीतने के साथ हुंड ने दोबारा अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया। हुंड ने उनका केश पकड़ लिया और बोला, तुम्हारे बालों की कितनी मधुर सुगंध है। यह सुगंध केवल मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अशोक सुंदरी ने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। हुंड ने उनके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अब यहाँ केवल तुम और मैं हैं। कोई भी हमें रोकने वाला नहीं। तुम्हारा नहुष वह मर चुका है, मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर अशोक सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें एक किन्नर दंपति ने सांत्वना दी और बताया कि नहुष पूरी तरह सुरक्षित है। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि अशोक सुंदरी के पुत्र का नाम ययाति होगा और वे 100 पुत्रियों की माँ बनेंगी। इसके बाद नहुष ने हुंड के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध के बाद नहुष ने हुंड को पराजित कर दिया और अशोक सुंदरी को मुक्त कराया। अशोक सुंदरी और नहुष ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अशोक सुंदरी ने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नहुष ने उन्हें बीच में ही रोककर कहा, मुझे सब पता है, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। इसके बाद उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। समय बीतने के साथ इंद्र के अनुपस्थिति में नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।